अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी दिल तो है दिल लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। रात के 11 बज रहे थे। मैं शालू के साथ उसकी स्कूटी पर बैठी थी और उसकी स्कूटी तेजी से सड़कें नाप रही थी। मेरे कंधे पर एक बैग था। अपने चेहरे को मैंने दुपट्टे से छुपा रखा था। सिर्फ मेरी आंखें ही खुली थीं। सड़कों पर एक दो गाड़ियां ही दौड़ती नजर आ रही थीं। 15 मिनट बाद शालू ने अपनी स्कूटी मानस के मकान से पहले वाली मेन सड़क पर रोक दी। मैं बैग लिए स्कूटी से उतरी, इधर उधर देखी। मानस के घर तक जाने वाला रास्ता सुनसान पड़ा था। एक बार सोच लो, मुझे इधर उधर देखती पाकर शालू अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर बोली तो मैं मुस्कुराई, फिर बोली सोच लिया है। मेरे जवाब पर शालू ओके बेस्ट ऑफ लक कहकर अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी और मैं हाथ हिलाकर उसे बाय करने के बाद धीरे धीरे मानस के घर की तरफ चल पड़ी। 2-4 कदम चलकर मैं रुकी, चेहरे पर बंधे दुपट्टे को खोलकर कंधे पर फैलाई, मुड़कर एक बार पीछे की तरफ देखी, फिर चल पड़ी। 2 मिनट बाद मैं मानस के घर के बिल्कुल सामने खड़ी थी। गेट खुला हुआ था। मैं अंदर आ गई। खुले अहाते में कई पेड़ लगे थे। पेड़ों पर कुमकुमे बल्बों का झूमर लटक रहा था। पेड़ों के पीछे मानस का खूबसूरत सा मकान रोशनी में नहाया हुआ लग रहा था। उन पेड़ों में से एक के नीचे मानस अपने चंद दोस्तों के साथ बातों में मगन था। मैं धीरे धीरे चलती उधर ही आ गई। मुझ पर नजर पड़ते ही मानस हड़बड़ा कर उठ गया। लाली जी, आप यहाँ? सब खैरियत तो है? वो एक सांस में कह गया। मैं मुस्कुराई, फिर बोली वो बात ये है कि कहते कहते मेरी नजर उसके दोस्तों पर पड़ी तो मैं चुप हो गई। मेरे चुप होते ही मानस ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, फिर बोला यार तुम सब जरा बाहर जाओ, इन्हें कुछ कहना है। ओके कहकर वो सब अपनी जगह से उठ गए। जाते जाते सब मुझे हाथ जोड़कर नमस्ते भाभी कह गए थे। जवाबन मैं भी हाथ जोड़कर मुस्कुराती रही। अब बोलो क्या बात है? सबके जाने के बाद मानस की आवाज पर मैं पहले गेट की तरफ देखी, फिर कंधे से बैग उतारकर जमीन पर रखते हुए बोली वो आपसे कुछ काम था। काम था? मैं समझा नहीं। कल हमारी शादी है और आज इतनी रात गए तुम अकेली यहाँ आई हो अपना काम लेकर? मानस ने हैरानी से मुझे देखा। मैं अकेली नहीं, अपनी दोस्त शालू के साथ आई थी, वो चली गई। मैं पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठती हुई बोली तो वो भी मेरे बगल ही बैठ गया। क्या काम था? वो मुझे घूर रहा था। मैंने अपनी नजरें उसके चेहरे पर डाली और अपनी उंगलियां आपस में फंसाती हुई बोली वो मैं घर से भाग आई हूँ। क्या कहा? घर से भाग आई हूँ? मानस ने नासमझी से मेरी तरफ देखा। मैं पैर हिलाती, उंगलियां फंसाती, नजरें जमीन पर टिकाए चुप बैठी रही। फिर वो जोर से हंस पड़ा। क्या जरूरत थी भाग कर आने की? मैं कल बारात तो ला ही रहा था, इसीलिए तो मैं आज भाग आई हूँ और अपने साथ ये सामान भी लाई हूँ। अगर कल तुम बारात ले आते तो मैं कहाँ भाग पाती? मैं उसकी बात काट कर बोली तो उसकी हंसी को ब्रेक लग गई। ये तुम पागल नहीं हो गई हो क्या? वो गुस्से में मुट्ठियां भींचकर उठ खड़ा हुआ था। मैं एक बार फिर नजरें जमीन पर जमाए बैठी थी। मेरा पैर अब भी हिल रहा था और वो मेरे सर पर सवार खड़ा था। जरा साफ साफ बताओ माजरा क्या है? मानस फिर से मेरे बगल बैठता हुआ पूछ रहा था। मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं घर से भाग आई हूँ। आपको ये बताना जरूरी था, नहीं तो कल आप बारात लेकर आ जाते। बारात लेकर जाते तो आपका खर्चा अलग होता और हमारी बदनामी अलग।
अभी मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वो गरज पड़ा, खर्चे की फिक्र आप क्यों कर रही हैं? खर्चा तो अभी कोई कम नहीं हुआ है, सारा कुछ तो हो गया, अब बस बारात लेकर जाना था। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने मरी सी आवाज में कहा तो उसके पतंगे लग गए। गुस्सा न करूं तो और क्या करूं? भांगड़ा डालूं क्या? मानस के जोर से कहने पर मेरे आंसू निकल पड़े। मेरे रोने पर वो कुछ देर चुपचाप मुझे देखता रहा, फिर नॉर्मल पड़ता हुआ बोला, देखें आप चुप रहें। उसकी आवाज पर मैं हथेली से आंसू पोंछने लगी। फिर वो बोला, ये काम आप 2 महीने पहले भी तो कर सकती थी, ये एकदम से अचानक, यानी हल्दी मेहंदी लगाकर भागने की ठान रखी थी क्या आपने? मानस की बात पर मैं सुबकी, फिर आंखें रगड़ती हुई बोली, आप भी तो कभी इनकार कर रहे थे तो कभी इकरार। मैं तो 2 नाव पर सवार थी, मुझे लग रहा था आप इनकार कर देंगे, मगर फिर कहते कहते मैं रुक गई। यानी तुम्हारे घर से भागने में मेरा कसूर है, यही ना? वो एक बार फिर से उखड़ गया था। मैंने ऐसा कब कहा? कहकर मैं फिर से रो पड़ी। 2 मिनट बाद वो खुद ही बोला, भागकर जाना कहाँ है? 11 बजने वाले हैं। भागकर जाना कहाँ है? 12 बजने वाले हैं। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो? नहीं आएंगे। मैंने मानस की बात काट दी। क्यों नहीं आएंगे? वो आंखें निकाले पूछ रहा था। मैंने एक लेटर छोड़ दिया उनके नाम, जिसमें साफ साफ लिख दिया है कि मैं अपनी मर्जी से राहुल के साथ जा रही हूँ। मैं कहकर चुप हुई तो मानस ने अपना सर पकड़ लिया। वो मैं कह रही थी मुझे बाजार वाली मंदिर के पास तक छोड़ाओ, राहुल वहीं आएगा। मैं बैग उठाकर अटक अटक कर बोली तो वो खा जाने वाली नजरों से मुझे देखते हुए बोला, खुद चली जाओ, घर से भागने वाली लड़कियां तो बड़ी बोल्ड होती हैं। कहकर वो खुद ही हंस पड़ा। तुम मुझे छोड़ देते तो? मैं इतना कहकर चुप हो गई। तो क्या? वो मेरी आंखों में देख रहा था। तो राहुल को ये यकीन हो जाता कि तुम्हें मेरे भागने की खबर है, वरना तो वो कह रहा था कि तुम उसे जान से मार दोगे। मैं दुपट्टे के कोने को उंगलियों पर बांधती हुई बोली तो वो उठ खड़ा हुआ। मैं क्या मारूंगा? मार तो वो गया है, चलो। कहकर वो गेट की तरफ बढ़ा और मैं उसके पीछे पीछे थी। गेट से निकलकर हम दोनों सुनसान सड़क पर थे। वो जरा आगे चल रहा था और मैं बैग लिए उसके पीछे। मैं उठा लूं? वो रुक कर बोला, मैं इतनी हल्की नहीं हूं। कहकर मैं मुस्कुराई। मेरे मुस्कुराने पर वो जोर से हंस पड़ा। मैं तुम्हारी नहीं, बैग की बात कर रहा हूं। उसके हंसने पर मैं झींप गई और कंधे से बैग उतारकर उसे पकड़ा दी। अब वो मेरा बैग कंधे पर लटकाए चल रहा था। 15 मिनट बाद हम दोनों बाजार वाली मंदिर के पास थे। लो, आ गया मंदिर। अब जल्दी से उसे फोन करो और चलती बनो। वो बैग कंधे से उतारकर जमीन पर रखते हुए बोला तो मैं फोन मिलाने लगी। फोन नहीं लगा तो मैं कुछ परेशान सी हुई। फिर अपनी परेशानी दूर करने की गर्ज से बोली, मैं और राहुल एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं। साल भर पहले उससे ब्रेक हो गया था, उससे ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद तुमसे रिश्ता। अरे तुम अपनी राम कहानी छोड़ो और फोन लगाओ। तुम्हारा तो काम बन रहा है और मेरी तो फटी पड़ी है। वो झुंझला कर बोला तो मैं एक बार फिर फोन लगाने लगी। फोन इस बार भी नहीं लगा। क्या हुआ? कहीं वो भी किसी और के साथ तो नहीं भाग गया? कहकर वो जोर से हंस पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो आएगा। कहकर मैं दोबारा ट्राई करने लगी, मगर नंबर नहीं लगा। मैं घबरा रही थी। मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा था। मानस पास ही खड़ा था। सामने वाली सड़क सुनसान पड़ी थी। मैं एक बार और ट्राई कर रही थी कि सड़क पर
रोशनी हुई और दूर से एक मोटरसाइकिल आती नजर आई। लो, आ गया राहुल, अब बैग उठाओ और दफा हो जाओ, कहकर मानस जाने ही वाला था कि मोटरसाइकिल पास आकर रुक गई। मैं हद दर्जा घबरा रही थी। मोटरसाइकिल रुकी तो दोनों के होश उड़ गए। मैंने दुपट्टे में चेहरा छुपाया और मानस ने हाथ जोड़कर आने वाले को नमस्ते कहा। नमस्ते कहते हुए आने वाले ने मोटरसाइकिल स्टैंड पर किया और उतरकर मानस के सामने, मानस के बिल्कुल पास आकर बोले, ये लड़की कौन? वही नंदिता? नहीं मामा जी, ये तो क्या, ये तो मुझे पता होता कि तुम अब तक इस चुड़ैल के चुंगल में फंसे हुए हो तो तुम्हारा रिश्ता शरीफ लोगों में हरगिज नहीं करवाता। आने वाला काफी गुस्से में था। मामा जी, आप समझ नहीं रहे। मानस कुछ कहना चाह रहा था मगर मामा जी ने गरज कर कहा, सब समझ रहा हूं मैं। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, और हाँ, तुम फिर क्यों टपक पड़ी? इसकी शादी है कल, अब तुम चलती बनो। मामा जी, मैं लाली, मैं कहती हुई चेहरे पर से दुपट्टा हटाई और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया तो पहले वो हैरान हुए, फिर मुस्कुरा कर बोले, बिटिया इतनी रात गए यहाँ? हाँ मामा जी, मैं पार्लर गई थी, वापसी पर देर हो गई तो मानस को कॉल कर लिया। अब देखिए ना, सड़क पर खड़ी हूँ और गाड़ी नहीं मिल रही। मैंने जमीन पर पड़ा अपना बैग उठा लिया। मानस हैरानी से मुझे देख रहा था। क्या क्या समझ रहा था मैं, कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर मानस की पीठ पर हाथ रखते हुए बोले, जाओ मेरी मोटरसाइकिल से बिटिया को घर छोड़ाओ, मैं पैदल ही चला जाता हूँ, बस पास ही तो है घर, कहकर वो हाथ हिलाते चले गए। मानस ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, फिर मुझे देखकर बोला, क्या हुआ, राहुल आ रहा है या नहीं? वो नहीं आएगा, कहकर मैं उसके पीछे बैठ गई। फिर कहाँ छोड़ाऊं तुम्हें, राहुल के घर या तुम्हारे घर? वो तंजिया अंदाज में बोला। मोटरसाइकिल चल पड़ी थी। मेरे घर। राहुल नहीं आएगा। मैं धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखती हुई बोली, क्यों नहीं आएगा? उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी, क्योंकि उसका और मेरा ब्रेकअप हुए साल बीत गए हैं। मेरी आवाज में हल्की सी हंसी शामिल थी। फिर तुम इस तरह बैग उठाए मेरे घर क्यों आ गई? मानस की आवाज में हैरानी थी। तुम्हें बताने के लिए कि जो ब्रेकअप कर जाते हैं वो फिर कभी लौट कर नहीं आते। मैंने मानस के कंधे पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी थी। वो चुप था, मैं भी चुप थी। फिर वो खुद ही बोल पड़ा, नंदिता से मेरा ब्रेकअप हुए 6 महीने हो गया है। मुझे अब तक यही लग रहा था कि वो आ जाएगी, मगर क्या? मैंने टोक दिया। मगर शायद अब वो कभी ना आए। आना होता तो आ चुकी होती, कहकर वो ब्रेक लगाया। गाड़ी मेरे घर के सामने रुक गई थी। मैं बैग लिए उतर आई। सुनो, कल मैं बारात लेकर आ रहा हूँ। उसके लहजे में सरशारी थी। मेरे चारों तरफ घंटियां बजने लगी। मैं यही सरसारी तो सुनना चाहती थी जो उसके लहजे में आज से पहले नहीं थी। फिर तो नहीं भाग जाओगी? अब वो शरारत से पूछ रहा था। मैं नफी में सर हिलाती, बैग हवा में लहराती गेट की तरफ भागी थी। मेरी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मैं अपनी ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फी अमानिल्लाह।